देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है इनमें से कौन से हमारे इक्वल सेट है। तो सबसे पहले हम लोग ए की बात करते हैं। देखिए ये सेट ये ए है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब आपको ये चेक करना है कौन से सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे और ए के जो एलिमेंट एग्जैक्टली किस सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब बी सेट की हम लोग बात कर ले, तो बी में देखो 4 एलिमेंट बट 1 है, ए सेट में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब सी सेट में देखते हैं 4 8 12 14, तो वो 4 भी ए सेट में बिलोंग कर रहा है, 8 भी बिलोंग कर रहा है एंड 12 भी बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे देखो 14 और ये 2 है, दैट्स वाई यहाँ पे जो ये ए है वो सी के इक्वल नहीं होगा, ए जो सेट है वो सी के भी इक्वल नहीं होगा। अभी हमने देखा जो ए है वो बी के भी इक्वल नहीं था। अब ए को देख लिया मैंने, ए को डी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है डी में, बट 3 एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई जो ये ए है वो किसके इक्वल नहीं होगा, बी सेट के भी इक्वल नहीं होगा। और ई सेट में 2 एलिमेंट है, तो दैट्स वाई जो ए होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू ई सेट। और एफ के भी इक्वल नहीं होगा, ना जी के इक्वल होगा, ना एच के इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ये ए सेट है किसी के भी इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग बी सेट की बात कर लेते हैं कि बी सेट किसके साथ इक्वल होगा, उसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4। तो बी और सी को देखेंगे, तो यहाँ पे 4 आ गए, 4 तो बिलोंग कर रहा है, 8 आ रहा है सी सेट में, बट 8 जो है वो बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो सी के भी इक्वल नहीं है। अब बी देखो डी के इक्वल है कि नहीं है, 1 यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ पे भी 2 बिलोंग कर रहा है, 3 यहाँ पे भी 3 बिलोंग कर रहा है, 4 यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है। मतलब बी में भी 4 एलिमेंट है, डी में भी 4 एलिमेंट है, और बी में जो सेम एलिमेंट डी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं तो बी इक्वल टू डी। तो ये देखिए हमें फर्स्ट सेट ऐसा इक्वल सेट हमें मिल गया। जो बी सेट था, जो ये बी सेट है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। अब हम लोग सी सेट की बात कर लेते हैं। तो सी किसी के भी के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि भैया ऑलरेडी इसको हम लोग चेक कर चुके हैं। एंड अब ई की बात कर लें, तो देखो ई में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट है, -1 प्लस 1। जी भी सेट में भी देख सकते हो कौन सा एलिमेंट है, 1 -1। मतलब ई और जी सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एग्जैक्टली एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे एफ और एच हो गया, देखो एफ में किस टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 0 1, और एच में क्या बिलोंग कर रहा है, 0 1। देखो 0 तो बिलोंग कर रहा है, बट ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जो होगा एच के भी इक्वल नहीं होगा, एफ डज नॉट इक्वल्स टू एच। अब यहाँ पे हमें केवल 2 सेट ही मिले जो क्या हैंगे, जो आपस में क्या है, इक्वल है। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।